प्रधानमंत्री मोदी मदारी हैं, वे डमरू बजाते ही सभी उनकी धुन पर नाचते हैं। प्रकाश अम्बेडकर। लोकतंत्र गौरव महासभा में उमड़ा जनसैलाब। बीजेपी राजनीतिक दल को खत्म कर लोकतंत्र समाप्त करना चाहती है। अमरावती लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र विदर्भ का एक महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है। वंचित बहुजन अघाड़ी को भारत अघाड़ी या महाविकास अघाड़ी में शामिल करने पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। इसलिए प्रकाश अम्बेडकर अपने तरीके से आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही हैं। इसी के तहत प्रकाश अम्बेडकर ने 20 जनवरी को अमरावती के साइंस स्कूल मैदान में लोकतंत्र गौरव जनसभा को आयोजन किया था। इस जनसभा में जिले भर से वंचित के कार्यकर्ता समेत हर जाति धर्म के नागरिक शामिल हुए थे। इस सभा में महिलाओं की संख्या बड़े पैमाने पर देखी गई थी। इस सभा का विशेष आकर्षण था अलग अलग बोर्ड जो नागरिकों के हाथों में झलके। इससे पहले वंचित की सभाएं मुंबई, लातूर, अहमदनगर, सतारा, बीड़, अकोला, सांगली, जलगांव और नागपुर में हुई थी। इसलिए प्रकाश अम्बेडकर ने आज इस सभा से अमरावती में शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपनी ताकत बता दी है। आयोजित जनसभा में प्रकाश अम्बेडकर ने चिंता जताते हुए कहा कि राजनीतिक दल को समाप्त करना लोकतंत्र के लिए घातक है। राजनीतिक दल नहीं होंगे तो लोकतंत्र नहीं बचेगा और देश में हुकुमशाही जन्म लेगी। राजकीय पक्ष वाचणं ही आज काळाची गरज आहे। राजकीय पक्ष वाचणं ही आज सारी काळाची गरज आहे। राजकीय पक्ष वाचले तर लोकशाही वाचली। राजकीय पक्ष वाचले नाही तर लोकशाही संपली आणि लोकशाही संपली की हुकुमशहाला या ठिकाणी सुरुवात होणार। आणि म्हणून या काँग्रेस, राष्ट्रवादी, उद्धव ठाकरे यांची असणारी सेना बसा आणि समझोता करा, बसून समझोता केला नाही तर तुम्ही जेलमध्ये गेल्याशिवाय राहणार नाही, एवढं लक्षात। बीजेपी राजनीतिक दल को समाप्त कर यही करना चाहती है। प्रकाश अम्बेडकर ने बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस पर भी जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा, हालांकि राज्य में महाविकास अघाड़ी की सरकार को सत्ता से जाकर 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन 3 दलों के बीच सीटों के बंटवारे की नीति तय नहीं हुई है। अब सवाल उठता है कि क्या महाविकास अघाड़ी वाकई मोदी को हराना चाहती है। कांग्रेस ने वंचित अघाड़ी को 2 लोकसभा सीटें देने की तैयारी तो दिखाई थी, लेकिन कौन सी सीटें ये बताने को कांग्रेस तैयार नहीं है। कांग्रेस को गठबंधन तोड़ने के लिए बलि का बकरा चाहिए और वो बकरा हम बनना नहीं चाहते। महाविकास अघाड़ी के साथ हम गठबंधन करने को तैयार है, लेकिन कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डर से वंचित अघाड़ी को दूर रखा और कांग्रेस वंचितों का साथ नहीं लेगी तो उनकी सत्ता नहीं आएगी। उन्होंने ये भी घोषणा की कि अगर महाविकास अघाड़ी के साथ गठबंधन नहीं हुआ तो वंचित अघाड़ी सभी 48 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। महाविकास अघाड़ी को पहले उनके 20 सीटों का आवंटन करना चाहिए, फिर हम शिवसेना उद्धव ठाकरे समूह से बात करेंगे। हम मिलकर लड़ेंगे तो तुम्हारे गर्दन पर लटकती तलवार उतर जाएगी। अगर वे वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ गठबंधन नहीं करते हैं तो उनका सत्ता में आने का सपना पूरा नहीं होगा और हम बीजेपी के साथ साथ महाविकास अघाड़ी को भी दफना देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मदारी हैं, फिलहाल वे डमरू बजा रहे हैं और सभी उनकी धुन पर नाच रहे हैं। कांग्रेस ने भारत जोड़ो का दूसरा दौरा किया है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने तुरंत चुनाव की घोषणा कर उसे विफल कर देंगे, ऐसी भविष्यवाणी अम्बेडकर ने की है। प्रकाश अम्बेडकर ने वंचित के सत्ता में आने पर ठेका श्रमिकों को स्थायी रोजगार देने की पुरानी व्यवस्था वापस लाने और कपास के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस देने की घोषणा की। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।